दोस्तों, एक सिंपल थियरी है और शायद आप पहले से इसके बारे में जानते होंगे कि आप दुनिया भर की दौलत सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन वह कुछ ही महीनों या साल बाद वापस वहीं चली जाएगी जहां उसको संभाल पाने या कमा पाने का माइंडसेट रखने वाले लोग रहते हैं। मेरा मतलब साफ है कि आप सभी अमीर लोगों से उनकी पूंजी लेकर सभी गरीबों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भी वह दौलत कुछ ही समय में वापस वहीं उन्हीं अमीर लोगों के पास चली जाएगी जो रिच माइंडसेट रखते हैं। तो यहां सारा खेल आपके माइंडसेट का ही है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका माइंडसेट बेहद अमीर है, परंतु वे लोग परिस्थितियों के कारण गरीब हैं। और दूसरी ओर अमीरों के ऐसे शहजादे भी हैं जिनके पास रुपया, पैसा, शान और शौकत तो बहुत है, लेकिन उनका माइंडसेट बेहद पुअर किस्म का है। मतलब साफ है, व्यक्ति को रुपया पैसा अमीर नहीं बनाता, उसको अमीर या गरीब बनाता है उसका माइंडसेट। यह वीडियो अमीर और गरीब के बारे में नहीं है, अपितु उनके माइंडसेट के बारे में है। आज हम रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की बात करेंगे। क्या आपको पता है आपका माइंडसेट किस टाइप का है? सोचिए और बताइए। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो अगले 2 मिनट में आप बता पाएंगे कि आपका माइंडसेट रिच है या पुअर। क्योंकि मैं आपके सामने वो फैक्ट्स रखने वाला हूं जो आपकी बुनियादी थॉट को हिलाकर रख देंगे। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता? किंग ऑफ पॉप। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में बेशुमार दौलत कमाई, नाम कमाया, शोहरत कमाई। और जब 2009 में उनकी डेथ हो गई, उस समय उनके ऊपर 3700 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज था। आप सोचिए, जो बंदा एक नाइट शो में कुछ घंटों के करोड़ों रुपए चार्ज करता हो, उसकी डेथ के समय, उसकी मौत होने के समय उसके ऊपर 3700 करोड़ रुपए यानी कि $500 मिलियन के आसपास का कर्ज रहा हो। क्यों? इसका कारण रहा था पुअर माइंडसेट। कहीं आप भी इसी पुअर माइंडसेट के शिकार तो नहीं है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के 5 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, जिनमें से पहला है कंटिन्यूअस लर्निंग। जी हां, रिच माइंडसेट के लोग कंटिन्यूअस लर्निंग पर बेहद फोकस रखते हैं। एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोगों को आपने आज भी बुक्स पढ़ते हुए देखा होगा। क्यों? ये लोग बुक्स क्यों पढ़ते हैं? क्या वह राइटर जिसने यह बुक लिखी है वह इन लोगों से ज्यादा अमीर है? नहीं ना। फिर भी ये लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि वे अभी सब कुछ नहीं जानते, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है। और दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग, वे सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं। इन्हें लर्निंग के नाम से एंजाइटी और इरिटेशन होने लगती है। दूसरा और बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम। यस, रिच माइंडसेट के लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए समय लगता है। नेचर में ही देख लीजिए, प्रकृति आपको बताती है कि बरगद का एक जो पौधा होता है वो एक दिन में ही विशालकाय वृक्ष नहीं बनता, उसके लिए उसे सालों लग जाते हैं। आप लोगों को अगर ताजमहल बनाना है तो आपको समय देना पड़ेगा। और ये लोग हथेली में सरसों उगाने जैसा फॉर्मूला चाहते हैं। इनमें किसी भी गोल को लेकर पैशंस तो होता ही नहीं। इनको सब कुछ पिज्जा डिलीवरी से भी कम समय में चाहिए होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंफर्ट जोन। रिच माइंडसेट के लोग कंफर्ट जोन में रहते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां पर ड्रीम्स जाते तो हैं पर हमेशा के लिए मर जाते हैं। रिच माइंडसेट के लोग एक लक्ष्य पूरा करते ही दूसरे लक्ष्य की खोज में निकल जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं बहती नदी का पानी साफ सुथरा रहता है, यदि उस पानी को आपने रोका तो कुछ ही समय के बाद में वह सड़ने लगेगा। उधर दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग, इन लोगों को फ्री का खाना और घटिया एंटरटेनमेंट दे दिया जाए तो ये अपनी सारी एम्बिशंस को अपने घर के बाहर चौराहे पर रखाते हैं। यदि आप मारुति सुजुकी से सेटिस्फाइड हो गए तो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस की तो कभी बात ही नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ड्रीम्स ड्रिवन। रिच माइंडसेट के लोग लगातार अपने सपनों का पीछा करते हैं, क्योंकि ये लोग ड्रीम्स ड्रिवन थॉट के लोग होते हैं। आप ही बताइए, आपको दौलत कमाने की इच्छा है या इरादा? सोचिए, आपको दौलत कमाने की इच्छा है या इरादा? दोनों एक जैसे लगते हैं ना? पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब समय आपके हिसाब से नहीं होता, जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो इच्छाएं तो मर जाती हैं, परंतु इरादे और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन उधर पुअर माइंडसेट के लोग, ये लोग सिचुएशन ड्रिवन होते हैं, ड्रीम्स ड्रिवन नहीं। जब सिचुएशन इनके हिसाब से होती है तो ये लोग खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे ही जिंदगी की थोड़ी सी हवा बदली, जैसे ही कोई चैलेंजेस आए, सब कुछ भूलकर वही ढाक के 3 पात। इनके सपनों को मारने के लिए एक छोटी सी हार ही काफी होती है। फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कमिटेड। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने कमिटमेंट को लेकर बेहद सीरियस रहते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार किसी चीज को लेकर कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, किसी से वादा कर दिया तो कर दिया, चाहे आंधी वर्षा तूफान कुछ भी आ जाए, ये अपने कमिटमेंट से पीछे बिल्कुल नहीं हटते। ये अपने लक्ष्य अपने गोल को लेकर बेहद सीरियस रहते हैं। और उधर दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग ये कमिटेड तो बिल्कुल नहीं होते। इनको प्रत्येक दिन नया गोल दिखता है, आज यहां मुंह मारा कल वहां मुंह मारा, आज इसके साथ कमिटमेंट करेंगे कल उसके साथ कमिटमेंट करेंगे। पुअर माइंडसेट वाले लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि कमिटेड। When you are interested in doing something, you do it only when it convenient. And when you are committed to something, you accept no excuses, only results. तो दोस्तों, ये 5 प्रिंसिपल आपको बता पाएंगे कि आप रिच माइंडसेट के हैं या पुअर माइंडसेट के। आप केवल अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ की डायरेक्शन और कंडीशन दोनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 प्रिंसिपल में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।